औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीइल मुज़निबीन बअसहु रहमतल लिल आलमीन मौलाना व सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानुद्दाइम अला आदाइहिम अजमईन इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल करीम फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। मजलिस की कबूलियत के लिए, अशकों की मंजूरी के लिए अगले साल से पहले ईरान, इराक, शाम जन्नतुल बकी की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए, बेघरों के घर के लिए, बेज़रों के ज़र के लिए, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ के ज़हूर में ताजील के लिए, सरकार के लश्कर का अदना जारूब कश बनने के लिए जहाँ कहीं मौजूद हैं, मिल के एक मरतबा हैदरी और मोहम्मदी सलावात की तिलावत फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम हम सब की इबादत को अपनी बारगाहे अक़दस में मंजूर व कबूल फरमाए और जब तक जिंदा रहें मोहब्बत अहले बैत में जिंदा रहें, और जब इस दुनिया से जाएं तो मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। मुस्तकिल मजालिस का सिलसिला जारी है और मजालिस जो है वो दुआ और मारिफत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आपके सामने मुखातिब हूँ। परवरदिगार आलम हम सब की तमाम दुआओं को और इबादत को अपनी बारगाहे अक़दस में मंजूर व कबूल फरमाए और जो हाथ अज़ादारी के खिलाफ, अज़ादारों के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठें, उन हाथों को कता फरमा। वो आंखें जो मैली निगाह से अहले बैत के जिक्र को देखें, परवरदिगार आलम उन आंखों को अंधा फरमा और हम सबको उसवा हसनाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमा और हम सब का हश्र नश्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या मुदब्बिरुल उमूर या बाइस मन फ़िल क़ुबूर या मुजरियल बुहूर या मुलय्यिनल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फरजहुम वसाहिल मखरजहुम वरज़ुक़ना शफ़ाअतहुम वरहमना बिहिम या अरहमर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है और आज 37वीं मजलिस है और उसी उन्वान को अल्हम्दुलिल्लाह लेके दुआ और मारिफत इमाम के उन्वान पे कि दुआ हमें इमाम की मारिफत का पता देती है, दुआ हमें बताती है कि मासूम की बारगाह में कैसे जाना है, दुआ हमें बताती है कि मासूम से इज़्न कैसे हासिल करना है। अगर दुआ मासूम के फरमूदात के मुताबिक पढ़ी जाए तो वो दुआ इंसान की कबूलियत का सबब भी बनती है, इंसान की बुजुर्गी का सबब भी बनती है और इंसान की अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का सबब भी बनती है। लेकिन अगर वो दुआ कि जो इंसान पढ़े और लेकिन दुआ के साथ मासूम की मारिफत ना हो तो वो खाली लकलक़े लिसानी तो हो सकता है, उसको दुआ नहीं कहा जा सकता। वो लकलक़े लिसानी तो होगा लेकिन उसको दुआ का गुलाफ नहीं पहनाया जा सकता। वो लकलक़े लिसानी तो होगा लेकिन उसको दुआ का और इबादत का और मारिफत का गुलाफ उस पर नहीं पहनाया जा सकता। तो गुलाफ कब आएगा कि इंसान जिसके लिए जिससे दुआ मांग रहा है उनकी मारिफत को हासिल करे।
इंसान जिसकी बारगाह में दुआ मांग रहा है, दुआ उसको मारिफत तक लेके जाए। अगर दुआ मारिफत तक नहीं लेके जाती तो वो दुआ इंसान के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती है। बेहतरीन दुआएं हैं, बेहतरीन इबादतें हैं, बेहतरीन मुनाजात है। इंसान को दुआएं हैं कि ये दुआ पढ़ो तो तुम्हें ये मिलेगा, ये दुआ पढ़ो तो तुम्हें ये मिलेगा, इस दुआ की वजह से तुम्हें ये मिलेगा, उस दुआ की वजह से तुम्हें ये मिलेगा। लेकिन सबब क्या बनता है कि इंसान दुआ तो पढ़ लेता है, दुआ तो मांग लेता है, लेकिन दुआ की चाशनी उसको हासिल नहीं होती। इंसान दुआ करता है लेकिन दुआ की कबूलियत का असर जल्दी जाहिर नहीं होता। दुआ इंसान को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाती। दुआएं आप देखें भरी पड़ी है मफातिहुल जिनान में। दुआ मसलन दुआए जोशन कबीर है, दुआए जोशन सगीर है, और दूसरी दुआएं बल्कि एक नहीं, ये तो एक किताब का बताया, जमालुल उसबू बहुत बड़ी किताब है। और ये किसकी किताब है? सैयद इब्न ताऊस की। मुहज्जुद्दावात बहुत बड़ी किताब है सैयद इब्न ताऊस की। और उसके अलावा बेपनाह किताबें हैं। इकबालुल आमाल है, ये दुआओं की किताब है। मफातिहुल जिनान, मसाबीहुल जिनान, ज़रियतुल माद और मिसबाह कफ अमी, मिसबाह मुतहज्जिद, ये सारी जो दुआओं की किताबें हैं। और मज़ार जो मफातिहुल बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने जब बाकायदा उसको ज़ियारात और दुआ के बाब में जो है वो रखा है। तो ये सारी दुआएं और सारी किताबें मौजूद हैं और सारी किताबों में ये दुआएं मौजूद है, लेकिन हर एक को तौफीक पढ़ने की हासिल नहीं होती। और उसका सबब असली ये है कि तौफीक क्यों हासिल नहीं होती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता कि कोई उसकी बारगाह में आए और इमाम की मारिफत के बगैर आए। इसीलिए इमाम की मारिफत हासिल करने के लिए और इमाम ज़माना के लिए, मैंने ऐसे इससे पहले भी अर्ज किया था, दुआ करने के 90 फवायद हैं कि जो मैंने बाकायदा एक वीडियो की शक्ल में पंजतन टीवी के प्लेटफॉर्म से वो नशर हो चुके हैं, और बाकायदा जो देखना चाहे तो वहां पे देख सकते हैं। तो अज़ान मोहतरम, दुआ जो है वो इंसान को इबादत की मेराज की तरफ लेके जाती है। दुआ यानी अल्लाह की बारगाह में झुक जाना। इंसान जिससे मांगता है उसके सामने झुक जाता है। अकड़ वाला कभी दुआ नहीं मांगता, मुतकब्बिर कभी दुआ नहीं मांगता, अपने आप को बड़ा समझने वाला कभी दुआ नहीं मांगता। लेकिन अगर एक बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, ये झुकना इस बात की बय्यन दलील है कि उसके अंदर तवाज़ो है, इनकिसारी है और उसके अंदर झुकाव है। तो अब अजीज़ान मोहतरम, कौन कौन दुआ मांगता है, कौन कौन दुआ नहीं मांगता? दुआ वही मांगेगा कि जिसके दिल में खौफ खुदा है। दुआ वही मांगेगा जिसके दिल में खशियत खुदा है। दुआ वही मांगेगा जो अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझता है। दुआ वही मांगेगा कि जो तक़वा इलाहिया को अपनी आंखों के सामने देखता भी है, समझता भी है। परवरदिगार आलम आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और एक रिवायत में है कि दुआ इबादत का वसीला है। एक रिवायत में है कि दुआ आसमान तक जाने की, बल्कि जन्नत में जाने की चाबी का नाम है दुआ। एक आयत कुरानी, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अच्छे अच्छे नाम अल्लाह के हैं, अल्लाह को जब पुकारना है उन अच्छे नामों के जरिए पुकारो, तुम अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होते चले जाओगे। तो हमने दुआ मांगनी है। दुआ आले मोहम्मद के बारगाह में बेहतरीन वसीला है। दुआ इंसान को मासूम की बारगाह तक पहुंचा देती है। तो हमने जब दुआ मांगी तो दुआ ने हमें बताया कि किस तरीके से आपने अल्लाह की बारगाह में जाना है, कितना झुकना है और कितना आगे जाना है। लेकिन याद रखें, दुआ अगर मासूम की इताअत के बगैर हो, दुआ अगर मासूम के फरमुदात के बगैर हो, तो वो इंसान को जहन्नमी तो बना सकती है, जन्नती नहीं बना सकती। दुआ अगर इमाम की मारिफत के बगैर हो, वली की मारिफत के बगैर हो, वो इंसान को जहन्नम तक ले जाने का रास्ता तो बता देगी, लेकिन जन्नत तक जाने का रास्ता नहीं बताएगी। दुआ अगर इमाम की मारिफत के बगैर हो तो वो इंसान को दुनिया में पसमंदा तो कर देगी, लेकिन जन्नती नहीं बना सकती, उसको दुनिया में इज्जत वाला नहीं बना सकती। दुआ यानी मासूम की पैरवी करते हुए, मासूम के फरमुदात को सामने रखते हुए, मासूमीन की इनायात को मलहूज़े खातर रखते हुए अल्लाह की बारगाह में पुकारना। कि और हकीकत है, जैसा कि मैं मुस्तकिल ये कहता आ रहा हूं कि अल्लाह से कैसे मांगना है वो यही बताएंगे, अल्लाह की बारगाह में कैसे जाना है वो यही बताएंगे, अल्लाह तक कैसे पहुंचना है वो यही बताएंगे। तो अज़ान मोहतरम,
फरमाते हैं सब्बाहना फसब्बाहतिल मलाइका बितस्बीहिना, हमने तस्बीह की, हमारी तस्बीह को देख के मलाइका ने तस्बीह की, हमने तस्बीह की, हमारी तस्बीह को देख के फरिश्तों ने तस्बीह की। लौलाना, फरमाते हैं अगर हम ना होते, मा उबैदल्लाह, अल्लाह की इबादत करने तुम्हें तरीका ही ना आता, हम ना होते तो अल्लाह की तस्बीह करने का तुम्हें तरीका ही ना आता। और फिर फरमाते हैं हमने तस्बीह की, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब हमने ये जुमला कहा तो मलाइका ने हमारे साथ जो है अल्लाह की तस्बीह शुरू कर दी। और आप फरमाते हैं कि अल्लाह की तस्बीह करो। और याद रखें, मैं अक्सर ये मजालिस में, मैंने बल्कि परसों की मजलिस में ये जुमला कहा था कि जब हम अल्लाह की बारगाह में, जब मासूमीन की बारगाह में, जब अइम्मा ताहिरीन की बारगाह में दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, मुनाजात करते हैं और इस्तिगासा करते हैं, तो ये इस्तिगासा हमें मासूमीन की बारगाह तक ले जाता है, ये इस्तिगासा हमें इमाम की बारगाह तक लेके जाता है। और ये इस्तिगासा हमें ऐसा होना चाहिए कि अगर हम मासूमीन से तवस्सुल कर रहे हैं, वो तवस्सुल हमें अल्लाह तक ले जाए। तवज्जो फरमाइएगा, जुमला देना चाहता हूं। और मैंने यही जुमला कहा था कि चूंकि हम मासूमीन की बारगाह में, और ये आले मोहम्मद के जिक्र का कमाल है कि जब हम कोई फजीलत पढ़ते हैं तो नीचे से एक बंदा सुभान अल्लाह कहता है, एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, एक बंदा माशा अल्लाह कहता है, कोई सुभान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माशा अल्लाह। तो ये सुभान अल्लाह भी अल्लाह की तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह की तस्बीह, माशा अल्लाह भी अल्लाह की तस्बीह। तो मिंबर से भी जिक्र हो रहा होता है और नीचे फर्श वाले भी जिक्र कर रहे होते हैं। ये आले मोहम्मद के जिक्र का कमाल है कि आने वाहिद में खालिक का भी जिक्र होता है, मखलूक का भी जिक्र होता है, अब्द का भी जिक्र होता है, माबूद का भी जिक्र होता है। ये आले मोहम्मद की बारगाह का कमाल है। तो दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआ इंसान जब मांगता है ना, कभी ना सोचिएगा मेरी दुआ रद्द होगी। कुछ चीजें शराइत है कि इंसान अगर उन पे अमल ना करे तो उसकी दुआ के रद्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हराम लुकमा खाए, कहते हैं कोई हराम रिश्वत का पैसा, चोरी का पैसा, डाके का पैसा, सूद का पैसा कोई खाए, 40 दिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। एक दिन हम तो अभी 40 दिन पूरे नहीं होते, अगली गिबत शुरू हो जाती है और अगला जो है माले हराम खाया जाता है, फिर अगले 40 दिन। तो बात तो ऐसे है जिन्होंने अपने 70 साल के अकाउंट बनाए हुए हैं कि उन्होंने दुआ कबूल ही नहीं करवानी। गिबत के लिए कि गिबत ना करो, जो गिबत करता है उसकी 40 दिन अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। तो जो फरमा रहे हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो इंसान के लिए बेएहतियाती का सबब बनते हैं। लिबास को हुक्म है कि बैठ के पहनो, खड़े होके ना पहनो, और खड़े होके पहनने में इंसान का खतरा है कि वो गिर सकता है, तो हुक्म है कि बैठ के पहनो। और रिवायात है मासूमीन अलैहिस्सलाम की कि जो इस तरह से पहने तो उसकी 3 दिन दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि खतरा अपनी जात के लिए। अल्लाह नहीं चाहता कि किसी बंदे को तकलीफ पहुंचे, अल्लाह नहीं चाहता कि कोई बंदा परेशानी में रहे, अल्लाह नहीं चाहता कोई बंदा जो है वो हालत इस्तिरार में हो। अल्लाह ये चाहता है कि ना ला ज़रर वला ज़िरार, ना अपने आप को नुकसान पहुंचाओ और ना किसी गैर को, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। उदऊनी अस्तजीब लकुम, दुआ कबूल होती है, लेकिन कबूल होने की शराइत है कि इंसान जब दुआ मांगता है, फरमाते हैं कि 3 हालतों से खाली नहीं। या दुआ कबूल होती है कि असरात आप देखते, या दुआ आखिरत के लिए जखेरा कर दी जाती है, उस दुआ के बदले इतना सवाब उसको महशर के मैदान में दिया जाएगा कि वो ये कहेगा कि अगर मुझे पता होता दुआ के कबूल ना होने का इतना सवाब है तो मैं चाहता मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती। इतना सवाब वहां दिया जाए, आला मकान, आला मकामात वहां पे दिए जाए। और उसके बाद तीसरा जो असर है दुआ का, इंसान ने दुआ मांगी रिज़्क़ के लिए, तो क्या होता है कि अगर वो दुआ कबूल ना हुई, अल्लाह उससे बलाओं को दूर कर देता है। दुआ कभी जाया नहीं होती, मांगा उसकी जात से है। देखें, बेटा अगर मोटरसाइकिल मांगता है तो वो वालिदैन नहीं लेके देते, बाजों का पता है कि मार देगा, या जवान है तेज चलाएगा या विलिंग करेगा, या जिस तरह से भी, तो नहीं लेके देते। हालांकि पैसा भी मौजूद है, सब कुछ है, कहते बेटा मेरे पास पैसा नहीं, यानी क्या मतलब, इस चीज के लिए पैसा नहीं है। तो वो मसलहत को जानते हैं, बाप अपने बेटे की मसलहत को जानता है, माँ अपने बेटे की सलाह को जानते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी सलाह को जानता है कि इसके लिए बेहतर है या नहीं है। एक शख्स आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास और आके कहता मुझे इसमें आजम की तालीम दे, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला इसमें आजम चाहता हूं। आपने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो। पैगाम रब्बुल इज्जत होता है, वही आती है कि मेरे नबी से मांगा दे दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसमें आदम की तालीम दे दी। अब इसमें आदम की तालीम दी, चूंकि अहलियत नहीं रखता था, चूंकि सलाहियत नहीं रखता था,
चूंकि उसमें ताकत नहीं थी इसमें आजम को संभालने की, जंगल में गया, कुछ हड्डियां पड़ी नजर आई, इसमें आजम पड़ा, वो क्या देखा, वो जिंदा हो गई, हड्डियां जो थी वो एक बबर शेर की शक्ल में जाहिर हुई, बहुत बड़ा शेर, उसकी हड्डियां थी। जब वो जाहिर हुई तो जिसने इसमें आदम पड़ा था उसी को खा गई। सलाहियत नहीं थी कहां पढ़ना है किधर नहीं पढ़ना, फकत जो है इल्म होना कमाल नहीं है, इल्म का कहां मसरफ करना ये कमाल है। वो कहते हैं ना कि बाबा सुल्तान बाहू का एक है कि इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया, की करना इल्म नु पढ़ के हूं, उचिया बांगा ओयो दिन दिन नीता जिना दिया खोटियां हूं। कि आप याद रखें जो शोर शराबा जो है ना, मतलब मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, तो समझ ले खाली है कि वही जिस बर्तन में कुछ ना हो वही खड़कते हैं, जिसके अंदर कुछ हो वो नहीं खड़कते। शोर शराबा मचाना कि हम ये हैं, जबरदस्ती एक मलऊन शख्स को उसके हवाले से रैलियां निकाली। आज जब 40 की रैली निकली है कल, तो दुनिया को हिला के रख दिया। मैं बल्कि पढ़ रहा था कि 25 लाख से ज्यादा का इज्तिमा सिर्फ कराची में था, किलोमीटरों पे जुलूस था 40 का, बल्कि कहूं मशी थी और मौक़िफ़ लगाए गए थे। ये क्या है? ये इश्क़ अहले बैत है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, कयामत तक मुर्दाबाद रहेगा। कोई उसको जिंदाबाद नहीं कर सकता, करते रहे। कोई इब्लीस के भी तो पैरोकार मिलते हैं ना दुनिया में, मानने वाले, फिरौन को सजदा करने वाले मिले अल्लाह की मौजूदगी में। तो ये नहीं होता, मिलेंगे आपको, लेकिन हुसैन हुसैन है। आज दुनिया में आप उठा के देखें, जरा सर्च करें, दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम नाम हुसैन है। ये इतना बोला जाता है नाम के जिसकी कोई इंतहा नहीं। सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम नाम हुसैन है। अब जरा मैंने अपनी किताब एक लिखी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो उसमें मैंने शरह ज़ियारत 40, उसमें जो मैंने अस्मा गिनाए हैं हजारों की तादाद में, मुलाजिम हुसैन, नौकर हुसैन, खादिम हुसैन, गुलाम हुसैन, सफीर हुसैन, नालैन हुसैन, इला माशा अल्लाह, कि जिनका ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। तो ये सब इंसान यानी, और आप देखें कोई नाम रखने वाला नहीं है, बहुत ही मुर्तद किस्म का होगा कि जो ये नाम रखे, वरना कोई नाम रखता ही नहीं है। लेकिन हुसैन नाम, और एक लम्हे में मिलता है, यानी सेकंड के कितने हिस्से में दुनिया में कितनी मर्तबा नाम हुसैन बोला जाता है, आप सोच नहीं सकते। इन हुसैन कीस के आलम हमें दीवाने ऊस्त, इन चशम ईस के आलम हमें परवान है। कहते हैं ये हुसैन कौन है? फारसी जबान के शायर कहते हैं कि पूरी दुनिया जिसकी दीवानी। मैं देख रहा था लाइव 40 टीवी पे कि करबला के हरम में, इमाम हुसैन के हरम में ईसाई सलीबों के साथ आ रहे हैं सलाम पेश करने के लिए, यहूदी आ रहे हैं सलाम पेश करने के लिए, सब आए इमाम हुसैन को सलाम पेश करने के लिए। ईसाइयों का तो फिर भी हक बनता है, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने हमारी बीवियों को चादरें दी थी, इनका तो बड़ा एहसान है। हलब के मकाम पे कितने मकामों पे ईसाइयों ने चादरें पेश की हैं, और बल्कि एक मजलिस में ईसाई चादरें लेके आए कि मैं बीवियों के लिए चादरें लेके आए, तो ये इनका एहसान है। तो ये आते हैं तो अजान मोहतरम हर मजहब वाला इमाम हुसैन को सलाम करने आता है। नहीं आता तो नास भी नहीं आता, नहीं आता तो वो नहीं आता जो ये नहीं मानता कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। फिर फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी जाने कुर्बान हो जाए। जाली फजीलतें बनाई जाती हैं और जिनकी फजीलतें हैं उनकी मानी नहीं जाती। कमाल है। वैसे दुनिया में दूसरे अफराद जो है वो अपने बुजुर्गों की फजीलतें हल्की सी भी हो तो अलग ऐलान बताते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और हम नवासे रसूल की फजीलतों को, अमीरुल मोमिनीन की फजीलतों को, जनाब सैयदा की बयान नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही नहीं, मौजू है। अब तो फैसला शरीय उठा के देखें कितनी रिवायात को उसमें मौजू करार दिया गया कि नहीं ये वजह की हुई है। जिनकी सनद है, मौजूद है, उनके बारे में ऐसे जुमले कहना, तो दुआ जो है वो मारिफत के साथ होती है। एक तो जिससे मांगना उसकी मारिफत, 3 मारिफतों का होना जरूरी है। तवज्जो फरमाइएगा, 3 मारिफतें हैं जो इंसान को कमाल तक ले जाती हैं। मारिफत जलालिया, मारिफत जमालिया, मारिफत कमालिया।
मारिफत जलालिया, मारिफत जमालिया, मारिफत कमालिया। मतलब पहाड़ के बारे में सुना है, यह है उसके जलाल की मारिफत, बड़ा अजीम है, बड़ा बुलंद है, ठीक है। करीब पहुंच के उसको देखा तो यह है उसके जमाल की मारिफत। लेकिन पहाड़ पे चढ़ना शुरू हुए, यह है मारिफत कमालिया, उसके कमाल तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। समंदर को सुना, इतना बड़ा है, यह उसकी जलाल की मारिफत। करीब पहुंचे, उसको देखा, हाथ लगाया, पानी को उठाया, यह उसके जमाल की मारिफत। और उसमें गोता जनी की और नीचे से मोती और हीरे जवाहरात लेके आए, ये उसके कमाल की मारिफत है। आले मोहम्मद के जलाल की मारिफत सबको है, कोई माने या ना माने, उसको ये मानना पड़ेगा फातह बद्र खंदक हो, खैबर हो, हुनैन हो, ये तमाम इनकी जंगों के फातह हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। कोई माने या ना माने, उसको ये मानना पड़ेगा, इनके दरवाजे पे झुकना पड़ेगा। कमाल की मंजिल नहीं है, तवज्जो है ना भाइयों, कमाल नहीं है कि हर बंदा नमाज पढ़ने वाला या साहिब ज़मान, या जुमला कह दूं एक आप सबके लिए, आपकी तवज्जुहात हैं मबजूल है, तो इसलिए मैं ये जुमला कहना चाहता हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर एक ने ये जुमला कहा। टीवी पे देखे, मुहर्रम का चांद नमूदार होता, हर एक की आवाज आती है, हर चैनल वाला, कि हुसैन हमारा है। वो कहते हैं हुसैन इस्लाम को बेदार तो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हर कोई कहता है इमाम हुसैन हमारे, हुसैन हमारे, हुसैन हमारे भी हैं, हमारे भी हैं, हम भी मानते हैं, ठीक है। हर एक की आवाज आती है, लेकिन कभी हमने नहीं कहा, हम लड़े नहीं इस चीज पे कि भाई किसी और का भी हमारा है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे इमाम पेशवा अता किए कि जिनको मानते हुए, जिनकी मानते हुए, जिनसे मांगते हुए हमें शर्मिंदगी कभी होती ही नहीं। एक बंदा दीनदार होता है, एक बंदा मुसलमान होता है, एक बंदा दीनदार होता है, तवज्जो फरमाइएगा, एक बंदा मुसलमान होता है, जो नमाजें पढ़े उसको दीनदार कहा जाता है, जो रोजा रखे उसको दीनदार कहा जाता है, ऐसे है ना। बल्कि मैं बदल के जुमला कह दूं, नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहा जाता है, रोजा रखने वाले को रोजेदार कहा जाता है, हज करने वाले को हाजी कहा जाता है, ऐसे ही है ना। जहाद करने वाले को जहादी कहा जाता है। आए, अजमेर से एक आवाज आती, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, ठीक है। जब हम करबला में जियारत पे जाते हैं तो शुहदाए करबला की जियारत का फिक्रा है, अस्सलामु अलैकुम या नासिर दीन, अल्लाह के दीन की मदद करने वाले। तो यहां भी दीन, और अजमेर से भी आवाज आ रही है दीन अस्त हुसैन। तो मजहब अहले सुन्नत जो वाकई और हकीकी है वो ये है कि शाह मुईनुद्दीन चिश्ती ये फरमाते हैं कि हुसैन दीन है, दीनदार तो है ही, लेकिन हुसैन मुजस्सम दीन का नाम है हुसैन। आइए मैं जुमला कहूंगा, शुहदाए करबला ने किसकी मदद की? इमाम हुसैन की। कहते नहीं, दीन की मदद की। और जियारत का फिक्रा है, जियारत मुतलका का, आपके कत्ल से इस्लाम को कत्ल कर दिया इन्होंने, आपके कत्ल से दीन को कत्ल किया इन्होंने। कत्ल का कत्ल इस्लाम, आपके कत्ल से इस्लाम का कत्ल किया इन्होंने, और दीन का कत्ल किया। तो हुसैन मुजस्सम दीन है। जुमला कहना चाहता हूं आपके सामने, अब अगर कोई इमाम हुसैन को छोड़ता है, वो बेहुसैन नहीं होता, वो बेदीन होता है। इमाम हुसैन को छोड़ने वाला बेहुसैन नहीं होता, इमाम हुसैन को छोड़ने वाला बेहुसैन नहीं होता, बेदीन होता है। बेदीन होता ही वो है जिसके पास हुसैन ना हो, दीनदार होता ही वो है जिसके पास हुसैन होता है। तो मारिफत, दुआ के लिए मारिफत का होना जरूरी। मारिफत जलाल की भी हो, जमाल की भी हो, कमाल की भी हो। आले मोहम्मद के फजाइल सुने, यह है जलाल की मारिफत। आले मोहम्मद के दरवाजे पे बैठ के, यह है जमाल की मारिफत। बस यहीं तक जा सकते हैं। इनके कमाल की मारिफत किसी को हासिल नहीं हो सकती कि आले मोहम्मद किस मंजिल पे है। मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, यह है जमाल की मारिफत। लेकिन यह बने कैसे, यह वो जानता है, यह मुस्तफा जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं जान सकता, कमाल इनका कोई नहीं जानता। जमाल और जलाल तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन मन की मारिफत कमालिया किसी के पास नहीं है सिवाय उन हस्तियों के। अस्ताने मोहतरम, दुआ मारिफत के साथ,
अगर दुआ इंसान करे और मारिफत ना हो तो बेकार है। आपको इल्म होना चाहिए और उसके बाद 3 मारिफतें और होना चाहिए। मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बा, जिसने अपनी मारिफत हासिल कर ली उसने रब की मारिफत हासिल की। यानी ये देखे वो खुद कौन है। 3 मारिफतें, मन अना, मन हुआ, लिमाजा दो, मैं कौन हूं, जिससे मांग रहा हूं वो कौन है और क्या मांग रहा हूं। हलाल मांगना है, हराम नहीं मांगना। ये नहीं कहना कोई हराम की तलब, रिश्वत का पैसा मुझे फलां बंदे ने ये कहा है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं तुम्हें इतनी रिश्वत दूंगा। अब मौलाना के पास आके कह दुआ कर दे कि वो काम हो जाए एक बंदे का, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसमें से मैं खुम्स भी निकालूंगा और ज़कात भी दूंगा। ये नहीं होता। हराम माल से ना ज़कात कबूल है ना खुम्स कबूल है। हलाल पैसों से शर्त है हर चीज में। हराम जो है, अल्लाह ने दुनिया में माले हलाल भेजा, उसमें हिसाब है और हराम पे इकाब है। हराम कहते हैं 1 दिरहम, अगर कोई बंदा गुनाह करे, 1 गुनाह करे तो अल्लाह उसको 1 गुनाह देता है। तो अगर 1 सवाब करे तो अल्लाह उसको 10 सवाब देता है। तो एक ने चोरी की, कहा जी चोरी के बदले मुझे 1 गुनाह मिलेगा ना, तो अब मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूं, तो वो 1 दिरहम दिया तो मुझे 10 सवाब मिल गए, तो उसमें से 1 कम कर दो, 9 फिर मेरे पास बाकी है। तो फरमाया गया ये उसके लिए जो हलाल से करे, हराम में नहीं है। हराम कबूल नहीं है ना। हराम में इस्तिखारा होता है कि मैं चोरी करने जाऊं, इस्तिखारा कीजिए। मैं सफर मासियत करूं, गुनाह करने का सफर, कोई मतलब शराब पीने के लिए कहीं जाना चाहता है तो उसके लिए इस्तिखारा करवाए। तो रिवायत में मिलता है अगर कोई सफर मासियत करे, उलमा के फतवे हैं कि अगर कोई मासियत का और गुनाह का सफर करना चाहता है, किसी दूसरे शहर में गुनाह करने के लिए जाना चाहता है, कहते हैं वो सफर में हिसाब नहीं होता, उसकी नमाज रोजा सब पूरे हैं, वो कसर नहीं होंगे उसके, वो इस्लाम की रूह से मुसाफिर ही नहीं है, गुनाहगार है। वो ये समझे कि इस्लाम के अहकाम उस पर लागू होते हैं, कोई उस पर लागू नहीं होंगे। अज़ान मोहतरम, इंसान मारिफत होनी चाहिए, मन आना। इसलिए फरमाना मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बा, जिसने अपनी मारिफत हासिल कर ली उसने अपने रब की मारिफत हासिल कर ली। अपनी मारिफत हासिल करो, रब तक पहुंच जाओ। ये पहली मारिफत। उसके बाद रब की मारिफत। अल्लाह की मारिफत कमा हक नहीं हो सकती। अल्लाह की मारिफत बताने वाली ये हस्ती है। कभी दुआए जोशन कबीर पढ़ के बताएंगे, कभी दुआए मशलूल पढ़ के बताएंगे, कभी दुआए अदीला पढ़ के बताएंगे, कभी दुआए यस्तशीर पढ़ के बताएंगे, कभी दुआए सबसब पढ़ के बताएंगे, कभी दुआए मुजीर पढ़ के बताएंगे, और कभी दुआए इस्तिगासा पढ़ के बताएंगे, कभी दुआए सत सुबहान पढ़ के बताएंगे, कभी दुआए सत बिस्मिल्लाह पढ़ के बताएंगे, कभी दुआए तवस्सुल बताएगी। ये कौन है? ये हस्तियां। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुदा आपको सलामत रखे। जब आले मोहम्मद के दरवाजे पे इंसान आता है तो तब उसको रब की मारिफत होती है। बादशाहों के दरबार में यह कानून था कि जिस बादशाह का जिक्र होता था उसी के कसीदे पढ़े जाते थे, उसी का नाम लिया जाता था, उसी के बारे में जिल्ले इलाही पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कहा जाता था। बादशाह का नाम ले लेके सब कुछ किया जाता था। कोई ना अल्लाह को याद करता था ना रसूल को। लेकिन आले मोहम्मद का कमाल है कि आले मोहम्मद के दरवाजे पे इधर जिक्र आले मोहम्मद का होता है और सलवात पढ़ी जाती है। वो अल्लाह से कहा जाता है कि अल्लाह तू आले मोहम्मद पे दुरूद भेज, तू मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेज। ये दुरूद की दरखास्त करना इस बात की बैयन दलील है कि जो मिंबर पे बैठा है या जो मजलिस सुन रहा है, जो मजलिस सुन के मौला अली के नारे लगा रहा है, तो उसके अंदर कोई दूसरा पहलू नहीं है। वो दीन से खाली नहीं है। उसको मुशरिक कहना या उसको गाली कहना या कुछ कहना ये बनता नहीं है। जो सलवात की तमन्ना कर रहा है, ऐ अल्लाह अले मोहम्मद पे दुरूद भेज, वो किस तरीके से इनको अल्लाह कह सकता है? कभी भी नहीं कह सकता। तो 1 मिनट में मारिफत रखें, मारिफत का दर्जा बुलंद करें। जितनी मारिफत होती जाएगी, ये ईमान के 10 दर्जे ये आम बेस पे नहीं है, मारिफत के बेस पे है। कितनी मारिफत है और मारिफत के फिर अरकान है। और फिर इन हर किस्म जो मैंने बताई, जलालिया, जमालिया, कमालिया, इनमें हर एक के 4-4 शोबे हैं जो आगे हैं। मैं आपको उसमें गीच नहीं करना चाहता और ना मैं आपको उलझाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मारिफत अपनी बुलंद रखें। दुआ मांगेंगे आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर भी वो ताकत है, वो स्टेमिना है, वो बर्दाश्त है, वो कुव्वत है कि आप उस मंजिल को बर्दाश्त कर जाएं। हिम्मत नहीं है आपके सामने 2 बंदे बात करें, आप बर्दाश्त नहीं करते। आप कहते हैं मुझे जनाब इलाके का मजिस्ट्रेट बना दो। हर बंदा आपके पास दरखास्त लेके आ गया, फिर आप कहेंगे निकालो इनको, भगाओ इनको। आपके अंदर हौसला नहीं है,
हिम्मत और हौसले की बात है ना, कि इंसान के अंदर इतनी हिम्मत, बर्दाश्त, ताकत हो कि उस मंजिल को बर्दाश्त कर सके। सबसे बड़ी दुआ है, ए अल्लाह तू मुझे वो दे जिसका तू अहल है, वो ना देना जिसका मैं अहल हूं, मैं तो हकदार ही नहीं हूं। अगर तू मुझे देगा तो तू मुझे मेरे ज़र्फ को कुशादा करके देगा। इसी तरह से एक शख्स ने आके नबी अल्लाह की बारगाह में कहा कि मुझे इसमें आजम की तालीम दे कि मुझे हैवानात की, जानवरों की बोली समझ में आए। बात तुलानी वाकया, लेकिन मैं इशारतन गुजर रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया। अब यह कि इसको परिंदों की बोलियां समझ में आ रही हैं, एक एक चीज समझ में आ रही है। अब वो आके घर में गया तो परिंदे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। वो कहते बिला वजह ये सामान लेके आ रहा है, इसकी दीवार गिर जानी है कल। अरे परिंदों को तो पता चल जाता है ना, वो तो बल्कि मिलता है कि ये चूंटियां और ये सब चीजें, इनको जलजले आने की पहले से खबर मिल जाती है, इनको इन सब चीजों का पहले से इल्म हो जाता है। अल्लाह ने इनकी जो है हिस्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी है जिसको इंसान नहीं सोच सकता। और फिर ये जनाब सामान लेके आया, आटा वगैरह, पता नहीं जो कुछ भी, बहरहाल तुलानी वाकया में उसमें नहीं जाना चाहता। तो एक मरतबा एक परिंदे ने दूसरे देखा, कहते हैं कि लगता है ये इसको पता नहीं है कि कल इसकी मौत आने वाली है और इतना सामान लेके आ रहा है। फौरन आके कहता है कि मुझे इजाजत दें और मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इसका अहल नहीं हूं। एक अपनी परेशानी सुनी तो बर्दाश्त नहीं कर सका। मासूम फरमाते हैं, मौला से पूछा गया, मौला आपसे जब सवाल किया जाता है आप 1 मिनट में जवाब दे देते हैं, फलां जगह ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला, तो मौला मुझे ये बताइए कि किस तरीके से, हमें तो सोचना पड़ता, आप सोचते भी नहीं है। मौला फरमाते तेरे हाथ में कितनी उंगली हैं? कहता 5। मौला कहते सोचा क्यों नहीं? मौला मेरे हाथों के सामने रहती। मौला कहते इसी तरह से पूरी कायनात अली की आंखों के सामने रहती है, जैसे एक अखरोट है इस तरीके से हमारे सामने पूरी दुनिया। मिसाल उस वक्त दी थी, बाद में कहा गया ना दुनिया गोल है, फरमाया अखरोट की मानद, बिल्कुल जैसे मर्जी। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको आबाद शाद रखे। तो मारिफत बुलंद करे, मांगना इनसे है तो मारिफत के साथ, इनकी जितनी मारिफत बुलंद होती जाएगी उतनी दुआ आपकी सनद कबूलियत को पाती जाएगी। अगर दुआ आपकी मारिफत के दरवाजे पे पहुंच गई तो समझ लीजिए कि आपको दुनिया भी मिल गई और आखिरत भी मिल गई। इमाम हुसैन करबला जाना, इसलिए फरमान है सब मासूमीन की जियारत में ये जुमला मौजूद है कि जो इमाम रजा की मारिफत के साथ जियारत करे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत के साथ जियारत करे, जो इनके गम में मारिफत के साथ रोए। और मारिफत क्या है? इमाम समझ के, मुफ्तरज़ुत्ता समझ के, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ समझ के नहीं, वरना ये नहीं मजलूम पे तो कोई बंदा रास्ते में गिरा हो तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, लेकिन इमाम समझ के, पेशवा समझ के, नबी का वारिस समझ के, जानशीन समझ के, नवासे पैगंबर समझ के, इमाम मुफ्तरज़ुत्ता समझ के, मासूम समझ के, उलिल अम्र समझ के गिरिया करना, यह है हकीकत में मारिफत का गिरिया। साले मोहतरम, मारिफत को बुलंद करें। जितनी मारिफत बुलंद होती जाएगी आपके सामने इल्म के और रूहानियत के दरीचे खुलते जाएंगे। बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े बद अखलाक और बदखुल्क इंसान जो है वो दुआएं पढ़ते हैं, जंतरी में ये दुआ लिखी है, वो तो ये दुआ लिखी है, पढ़ते हैं और बाद में कहते हैं अच्छा कल मैं ये दुआ पढ़ूंगा। आप लाख समझाएं जी ये दुआ पढ़े आपकी परेशानी दूर, अच्छा कल मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ सकते। क्यों? अल्लाह तौफीक ही नहीं देता दुआ पढ़ने की। अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा था, एक बंदे ने कहा ना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आप अल्लाह से क्या मेरा वो काम कर दे, वरना मैं हर जगह कहूंगा कि अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। तो रब्बुल इज्जत की आवाज है, ये मूसा जब मुनाजात करने के आवाज आई, उसको जाके कहना कि मैं खालिक हूं, मेरे साथ इस तरह की बातें ना कर, मैं तुझ पे ऐसा अजाब करूंगा कि तू जलील और रुसवा हो जाएगा, तो किसी जगह का नहीं रहेगा। तो हजरत मूसा पूछते हैं अल्लाह जब तू किसी पे सख्त तरीन अजाब करता है तो क्या करता है? तो आवाज कुदरत आई, मैं उससे दुआ करने की लज्जत छीन लेता हूं, मैं उससे मुनाजात की लज्जत छीन लेता हूं, इबादत की लज्जत उससे छीन लेता हूं। उसको फिर दुआ पढ़ने में मजा नहीं आता, ना दुआ करने में मजा आता है। बस एक सरसरी दुआ करवा, आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन, ऐसे बस, यानी
तवज्जो से दुआ नहीं करता हूं, खुलूस से कल्ब के साथ दुआ नहीं करता हूं, तमानियत के साथ दुआ नहीं करता, वो बस ठीक है चल रहा है तो चल रहा है। कहते हैं मैं उससे दुआ की लज्जत, ये अल्लाह का सबसे सख्त तरीन अदाब है कि इंसान दुआ पढ़े और उसको दुआ में सुरूर ना मिले, वो दुआ पढ़े उसको दुआ में लुत्फ ना आए, आले मोहम्मद के फदाइल सुने और कभी इधर देखे कभी उधर देखे कभी घड़ी देखे। ये क्या है? जिक्र आले मोहम्मद का हो और इंसान 50 दफा घड़ी देखे, क्या मतलब है इसका? 3 घंटे की फिल्म देखने में इंसान 1 दफा घड़ी नहीं देखता। सुबह से शुरू होता है टेस्ट मैच और शाम तक देखता है, घड़ी नहीं देखता। फिल्में देखने ड्रामे देखने में घड़ी नहीं देखी जाती, लेकिन आले मोहम्मद का जिक्र हो या दुआ की महफिल हो या कुरान की तिलावत हो तो इंसान बार बार घड़ी देखे। तो याद रखें, दुआ मांगे कि अल्लाह आपको इबादत की लज्जत अता फरमाए। वरना अगर इंसान को इबादत की लज्जत मिल जाए और लज्जत मानवीयत लज्जत इबादत इंसान को अता हो जाए, जिस तरह रिस्क जो है फकत रिस्क ताम नहीं है, जियारत का रिस्क है, इबादत का रिस्क है, सेहत, ये सारे रिस्क है, उसी तरह लज्जत फकत खाने की नहीं है। अल्लाह जाने कितनी किस्म की लज्जात दुनियाविया और उखरविया और मानवी लज्जातें जो है अल्लाह ने रखी हुई हैं, इनको इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर वो मिल जाए ना तब इंसान को पता चलेगा या हुसैन कहना यानी क्या। जिसको पता ही नहीं है मानवी लज्जत क्या है, रूहानी लज्जत क्या है, उसको क्या पता या हुसैन कहना क्या है। जो आशिक है ना वही समझता है कि या अली कहने में क्या रखा है। खुदा शाहिद है, पूरे बदन में खून दौड़ने लगता है और पूरे बदन में एक जोश और वलवला पैदा होता है या अली कहने के बाद। जब इंसान या अली कहता है एक खुशी महसूस होती है, मुसर्रत महसूस होती है। कोई जालिम कातिल मुजरिम कातिल मासूम अगर किसी दुआ का इल्म भी हो जाए वो दुआ नहीं कर सकता, उसको दुआ करने की तौफीक नहीं मिल सकती। पता चल जाएगा, देख लेगा सफे किसके पास है, हर सफा मिल जाएगा, आप नेट पे खोलें आपको बड़ी बड़ी दुआएं मिल जाएंगी, लेकिन दुआ पढ़ने की करने की तौफीक हासिल नहीं होती। शाम में और कैफियत कुछ इस तरह की बनी है शाम में कि यजीद अपने जुल्म को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसने बुलाया और एक जुमला कहा, ए फर्जंदे रसूलुल्लाह, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मैं आपको आजाद, ये आजाद किया नहीं उसने। सबब क्या हुआ था? एक तो जब इसने वो चूबे खैजरान, वो जो कांटे लगे होते हैं जिस लकड़ी में, वो जब मौला के दहन अक़दस पे मारी है इसने, तो कुछ थे जिन्होंने नबी को देखा था इन लबों के बोसे लिया करते थे। एक हंगामा बर्पा हो गया था कि ये देखो क्या कर रहा है, नबी के नवासे के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनके सर अक़दस के साथ। भाई मरहूम मैयत के साथ तो कोई इंसान बेहुरमती नहीं करता, लेकिन सर आ गया और तश्त में सर रखा, सबने लिखा कि शराब के नशे में और इमाम हुसैन के सर अक़दस के साथ बेहुरमती हो रही है उसकी वजह से। और दूसरा, बीबी ने जो खुतबा दिया शाम के दरबार में और बाजार में जो खुतबा दिया, खुतबों का ये असर था। बीबी ने जब ये जुमला कहा ना, खामोश हो जाओ, ऐसे उंगली के इशारे से कहा, खुदा शाहिद है, मिलता है कि जो ढोल बजा रहे थे वो वहीं रुक गए। बज रहा है, आवाज नहीं निकल रही। ऊंटों के गले में जो घंटियां बड़ी बड़ी बांधी गई थी हिल रही है, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। जो शोर मचाने वाले थे कि अली की बेटी का खुतबा कोई ना सुन सके, वो शोर मचा रहे हैं, गले से उनके आवाज नहीं निकल रही। पूरी दुनिया में खामोशी का आलम हो गया कि शेख बीबी ने एक जुमला कहा है। और उसके बाद बीबी का खुतबा है जो तारीखी और आग पे, और कहते हैं जब ये खुतबा बीबी ने दिया तो दरो दीवार से रोने की आवाजें आ रही थी और पूरे दमिश्क में एक हलचल मच गई थी, ये कितना बड़ा जुल्म हो गया। और बीबी का खुतबा, और फिर उसके बाद बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत, छोटी शहजादी की शहादत, उसने फिर एक अजीब इसके बारे में, इसके हालात को खराब किया है। बगावत का खतरा फैल गया था पूरे दमिश्क में। और उसके बाद फकत यहां तक नहीं, इसकी जोजा जिसका नाम हिंद है, जो आले मोहम्मद के दरवाजे पे जिसने खिदमत की है,
और आले मोहम्मद की रिहाई का सबब बनी है ये बीवी। इसने एक कोहराम बर्पा कर दिया था कि तू कातिल है अहले बैत का और ये जुल्म तूने किया है, तेरी वजह से हुआ। तू ये ना किया कि तूने नहीं किया, तूने खत लिखा था वलीद को मदीने में कि हुसैन से बैत लो वरना सर काट के भेज दो। वहां खत लिखा था। यहां पे कहते हैं कि नहीं, यजीद ने तो नहीं कहा था, ये सब ने लिखा है। मक्तल ख्वारज़मी में दूसरे मकातिल देखे मेरे बिरादरान अहले सुन्नत, रोज़तुश्शफ़ा, उनकी रोज़तुश्शुहदा बहुत बड़ी किताब है, उसमें भी लिखा है कि वहां पे खत लिख के कहा था कि इमाम हुसैन का सर काट के भेज दिया जाए। यहां पे कहा जाता है इब्ने ज़ियाद ने किया, मुझे पता ही नहीं था। सर हुसैन अलैहिस्सलाम की बेहुरमती ये कौन कर रहा है? उसके बाद एक और चीज जो इसकी हुकूमत के जिसके तख्ते को हिला दिया था और इमारत कसर शाम में जलजला जिसमें आ गया था, दरारें पड़ गई थी, वो है खुतबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहा जाता ना फजाइल ना पढ़े जाएं, इमाम सज्जाद का खुतबा टोटल फजाइल है। खुतबा पढ़िएगा, नेट पे सर्च कर सकते हैं आप, खुतबा देखें, टोटल फजाइल का मजमूआ। मैं सफा का बेटा, मैं मरवा का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं उस यासीन और ताहा और मुजम्मिल और पूरा बयान करते जा रहे हैं। मैं अपने बाबा के फजाइल बयान किए, अपनी वालदा के फजाइल बयान किए, अपनी जद्दा के फजाइल बयान किए, रसूल खुदा के फजाइल बयान करते करते आगे तक जा रहे हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। जब देखा दरबार में एक तरफ से रोने की आवाज बुलंद हुई, हलचल मच गई, कुछ होने लगेगा, तो फौरन, अजान का टाइम नहीं था, यजीद ने मुअज्जिन को हुक्म दिया जाके अजान दे। तो जब मुअज्जिन गया है अजान देने के लिए, तो जब उसने अल्लाह अकबर कहा है, अल्लाह अकबर कहा है, उसने क्या कहा? अल्लाह अकबर। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा जल्ला जलालुहु, और दोहराए ताज़ीम परवरदिगार पे और हमद परवरदिगार को बजा लाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। इमाम ने वो जुमले दोहराए, खामोश है, खुतबा रुका हुआ है। पहले तो इमाम सज्जाद ने ये जुमला कहा था जब मिंबर पे जाने लगे, कहा कि भाई तेरा खतीब, क्या मुझे इजाजत है आदिल आवाज इन लकड़ियों पे चढ़ के मैं खुद कुछ बोलूं, कुछ जुमला कहूं, इन लकड़ियों पे चढ़ के मैं बताऊं जरा लोगों को? वो डर गया, तो आवाज इधर से बुलंद, इधर से जाने दो, देखो क्या कहना चाहते हैं। मौला ने उसको मिंबर नहीं कहा, लकड़ियां कहा। यानी मौला बताना चाहते हैं कि जो हमारे जद हैदर कर्रार से हटके, मुस्तफा से हटके जो जिक्र होता है, वो ना पढ़ने वाला खतीब होता है और ना मिंबर जो है वो मिंबर होता है, वो लकड़ियां होती है। लेकिन अगर पालानों का हो और जिक्र अहले बैत हो रहा हो, मनकुन तो मौला की आवाज हो रही हो, तो आज तक तारीख में उसको पालानों का मिंबर कहा जाता है। उसने जब कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अब जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, तमाम अफराद ये तो बयान करते हैं ना कि इमाम ने खुतबा रोक दिया था, मजलिस भी रोक दो, कई जगह मजालिस को खराब भी किया गया और मजालिस की तौहीन भी की गई। किसी को हक हासिल नहीं है मजलिस इमाम हुसैन की तौहीन करने का। अगर एक आध जुमला आगे पीछे हो जाता है, अजान हो रही है, ला शक्किन वाला रहे, एक अम्र लाजमी है, जरूरी है, लेकिन एक इबादत की खातिर दूसरी इबादत की इहानत ना करें। ऐसे टाइम पे मजलिस रखिए कि अपने वक्त पे खत्म हो जाए। लेकिन अगर 1-2 मिनट का फर्क पड़ जाता है तो आप ये नहीं कि मजलिस की तौहीन करना शुरू कर दें। किसी को हक हासिल नहीं है मजलिस इमाम हुसैन की तौहीन करने का, किसी को हक हासिल नहीं है मजलिस इमाम हुसैन की बेहुरमती करने का। मजलिस इमाम हुसैन महल्ले रहमत परवरदिगार है। खास रिवायात में मिलता मन तकल्लमा बेकलाम दुनिया इंदल अजान या तलजलजु लिसानुहु इंदल मौत, कि जो अजान के वक्त दुनियावी गुफ्तगू करेगा उसकी जबान पे आखिरी वक्त में लुकनत आ जाएगी। जिक्र अहले बैत दुनियावी गुफ्तगू का नाम नहीं है, जिक्र इबादा है। जब यहां तक पहुंचा है, अभी उसने खुतबा अजान देना शुरू की, इमाम खामोश हो गए। लेकिन जब उसने अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इमाम ने कहा खामोश हो जाए मुअज्जिन। यजीद बता, ये तेरे जद हैं, ये मेरे जिनकी अजान दी जा रही है, ये किसके जद हैं? तेरे हैं या हमारे हैं? और तारीख में मिलता उसके बाद अजान आगे नहीं चली, यहीं पे रोक दी। जब मौला ने रोक दिया, खतीब है उसी दरबार में जो आके यजीद की मदोसना कर रहा है इस खानदान की, तो इमाम ने एक जुमला कहा, तश्तरी मरज़ातिल मखलूक बेसखतिल खालिक,
अल्लाह को नाराज करके मखलूक की मर्जियां खरीदता है, तुझे शर्म नहीं आती? इमाम वो है कि जो हर हाल में हक बयान करते हैं। इमाम खामोश नहीं रह सकते। इमाम का खामोश हो जाना तकरीर मासूम, वो बात हुज्जत हो जाती है। इमाम बोलेंगे, बताएंगे ये गलत है। तश्तरी मरज़ातिल मखलूक बिसखतिल खालिक, एक ये अजान है। ये कौन है? यजीद का मुअज्जिन। मजलिस हुसैन को बंद करने के लिए तवज्जो फरमाइएगा, जो दलील पेश की जाती है वो यजीद के मुअज्जिन की पेश की जाती है कि यजीद के मुअज्जिन ने अजान दी, इमाम ने अजान को रोक दिया। ला शक्किन वाला रेब रोका इमाम ने। लेकिन जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आके इमाम ने तामुल किया और उसको फिर बताया कि ये कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक ये अजान है, एक नबी के मुअज्जिन की अजान है। क्या बात है। हजरत बिलाल हबशी सलवातुल्लाह अलैह मासूम फरमाते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जन्नत में सबसे पहले जाने वालों में हजरत बिलाल है। और हैदर कर्रार की खातर जितनी सख्तियां इन्होंने बर्दाश्त की हैं, शायद किसी और ने बर्दाश्त की हो। पूरा वाकया तुलानी है, मैं पूरे वाकये की तरफ नहीं जाना चाहता। मिलता है कि जब ये शाम में गए, वहां पे नबी करीम को देखा कि मेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। सब चले गए, आप नहीं जाओगे? फौरन आए, वाकया तुलानी है। मदीने में आए और सीधा अमीरुल मोमिनीन के घर में आए और आके जब क़याम किया तो सैयदा ने कहा, मैं एक फरमाइश करना चाहती हूं। कहते हैं बिल्कुल, आप जो हुक्म फरमाए, कहा अजान दे दीजिए। तो हजरत बिलाल कहते हैं, मैंने तहैया किया था नबी के बाद अजान नहीं दूंगा, आप मेरे नजदीक नबी जैसी हैं। नबी ने फरमाया था, फातिमा तो बस मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जिससे सैयदा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे अल्लाह राजी। कहा कि मैं जरूर अजान दूंगा। मिंबर पे गए, मनारे पे जाके अजान देना शुरू की। अल्लाह अकबर का सैयदा ने रोना शुरू किया। बाबा का जमाना याद आ गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मजीद रोना शुरू किया। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का। सैयदा बेहोश हो गई, अचका के जमीन पे गिरी। मेरी जाने कुर्बान हो जाए। मंजर आया तो दरवाजा खुला, दो शहजादे आगे आके कहते, चचा बलाल अजान रोक दीजिए, हमारी मां बेहोश हो गई। मिलता अजान रुक गई। कितनी देर रुकी रही अजान, तारीख में नहीं लिखा कितनी देर तक। मिलता है कि जब सैयदा गशी से फाका हुआ तो आपने कहा अजान को जारी रखो। सैयदा के गिरिए पे अजान को रोक दिया। कहा कि अजान को अब जारी रखो। तो सैयदा ने जब ये जुमला कहा तो हजरत बिलाल ने तब अजान को आगे लेके गए। ये है नबी के मुअज्जिन कि सैयदा के गिरिए पे अजान को रोक दिया। हर इबादत एक अलग मकाम रखती है, एक अलग मंजिल है, लेकिन मुकाबला ना कीजिए किसी इबादत का किसी इबादत के साथ। मारिफत के साथ इबादत करें। आपको नमाज की भी मारिफत होनी चाहिए, इमाम हुसैन की भी मारिफत होनी चाहिए। ये जुमला कहा जाता है ना अक्सर कि 10 घंटे मातम करने वाला क्या हो अगर वो 1 घंटा आके नमाज पढ़ ले। तो मैं यही कहूंगा 1 घंटा नमाज पढ़ने वाला क्या हो सकता है अगर वो आके 1 घंटा इमाम हुसैन के लिए मातम कर ले। बराबर है, हर चीज बराबर है। ये भी इबादत, वो भी क्यों मुकाबला करते? ये भी इबादत है, वो भी इबादत है, वो भी इबादत है, वो इबादत है। ये इबादत है, लेकिन जिसका मातम है वो कबूलियत इबादत का सबब है। उसकी मारिफत, उसकी मोहब्बत हर इबादत की कबूलियत का सबब है। परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे। अब ये 2 जुमले और, खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे और हम सबको उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी किसी इबादत को सामने रख के दूसरी इबादत की तौहीन ना करें, ये याद रखिएगा। बहुत बड़े गुनाहगार हो जाएंगे। एक इबादत के सामने दूसरी इबादत की इंसल्ट ना करें। नमाज की अलग अहमियत है, अफजलुल इबादत है, लेकिन नमाज को सामने रख के मजलिस हुसैन की तौहीन ना करें। रोजे का बड़ा मकाम है। फरमान है कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर और जजा मैं दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। रोजेदार के दहन में से बदबू जो आती है अल्लाह उसको भी पसंद करता है, लेकिन रोजे की आड़ में आप रोजे को सामने रख के आशूर के दिन के फाके की तौहीन ना करें।
हज का बड़ा मकाम है। फरमाने के जो हज पे ना जाए, हज ना करे, इस्तिताअत रखने के बावजूद, नबी करीम का फरमाना है या वो यहूदी मरता है या वो ईसाई मरता है, नसरानी मरता है, दीन इस्लाम, मिल्लत इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हज के सामने रखते हुए करबला की जियारत की तौहीन ना करें। हर इबादत का अलग मकाम है, हर इबादत अलग मकाम रखती है, हर एक पे अजर अलग अलग दिया जाएगा। खुदा आप सबको सलामत रखे। अब जब हालात खराब हुए शाम में और एक परेशानी की कैफियत पैदा होना शुरू हो गई शाम में कि अब करे तो क्या करे, उसने कुछ अफराद को बुला के मशवरा किया कि क्या किया जाए। किसी ने कहा ऐसा करो, इनको कत्ल कर दो, बात ही खत्म करो। जब जहां तक बात पहुंची है आगे भी चले चलो। और नुमान बिन बशीर से पूछा, उसने कहा इनको इज्जत और एहतराम के साथ वापस मदीने भेज दिया जाए। इसने कहा ठीक है, जितना मैंने जुल्म कर लिया है बस वही काफी है, वही मेरी आगे तक के लिए काफी है कि उसका मैं नहीं कर सकता। कहते हैं अब क्या किया जाए। कहा जी कुछ मस्जिदों में आवाजें आ रही है बाकायदा कि यजीद ने कत्ल किया है और यजीद कत्ल कराने वाला है। कहा कि मस्जिद के खुतबों में, जुमे के खुतबों में ऐलान कराओ कि इब्ने मरजाना ने, यानी कौन, इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। इब्ने ज़ियाद पे लानते करवाओ ताकि ये जो मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर से ये चीज हट जाए। ज़ाहिर ये कोशिश आज की नहीं चल रही है, उस जमाने की चल रही है। लेकिन ना उस जमाने में ये खत्म हुआ था, ना आज तक पता है कौन कातिल है, किसने हुक्म दिया। जब यहां तक बात हुई ना कि मिंबरों से मसाजिद के खुतबों में, जुमे के खुतबों में ऐलान करवाओ कि इब्ने मरजाना ने को मना किया था, अगर वो मुझसे पूछता तो मैं उसको मना करता कि हुसैन को कत्ल ना करे, इज्जत से लेके आओ मेरे पास, मैं उनके साथ जो मर्जी करता। लेकिन ये उसने ऐलान करवाया और अपने गुनाह पे पर्दा डालने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसने क्या काम किया, अगला काम जो किया, शिम्र को, खोली को, सनान को और 3-4 और कातिलीन इमाम हुसैन को, कातिलीन अहले बैत को इसने बुलाया शाम में और इमाम सज्जाद को बुलाया। जिंदान से, खराबे से निकाल के एक घर था, वहां पे अहले बैत मौजूद थे। इमाम सज्जाद जब जाने लगे तो बीबी की आवाज आई, बेटा सज्जाद उसने जो किया, लेकिन हम अहले बैत खुल्क की आला तरीन मिसाल पे फायद है, आला तरीन मंजिल पे फायद है। बेटा सज्जाद जाएं और जो वो कहे उसकी बात सुने, वो कहना क्या चाहता है। इमाम सज्जाद गए, तशरीफ फरमा हुए उसी दरबार में। देखें अल्लाह जब करता है तो क्या करता है। इसी दरबार में आले मोहम्मद को कितनी देर तक खड़ा रखा गया। उसी दरबार में इमाम सज्जाद मौजूद हैं, तो कुर्सी का इंतजाम है और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इमाम सज्जाद को बुलाया गया, क्योंकि अपने तख्ते को खतरा था, हुकूमत को खतरा था। कहा कि मैं जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत पशेमान हूं। ये जुमला इसने कहा। कुरान है, मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो एक मोमिन को जानबूझ के कत्ल करे उसकी जजा जहन्नम। कहता मैं पशेमान हूं, तो मैं उसका इजाला करना चाहता हूं। इमाम ने कहा मेरे बाबा के कातिलों को हमारे हवाले किया जाए। अब जब कातिल की बारी आई, सवाल किया कौन कातिल है, सबने कहा खोली कातिल, इसलिए कि हुसैन के सर को लेके ये आया था और इसने नेजा मारा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, जिससे खून का फवारा जारी हुआ था। मौला के पहलू पे नेजा मारा था। खोली कातिल। खोली को जब कहा, उसने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूं, मैं कैसे कत्ल कर सकता हूं, मेरे में ये नहीं वो नहीं। उसने बहाने बनाए, उसने नाम लिया सनान का, सनान ने कत्ल किया। और इसलिए सनान ने कत्ल किया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना से जमीन पे तशरीफ लाए तो इस मलून ने मौला के सर अक़दस पे गुर्ज का वार किया और मौला का सर शिगाफ्ता हुआ और इसने बेदर्दी से मौला को जो है वो कत्ल करने की पूरी कोशिश की। कातिल यही है। तो जब सनान से पूछा गया, उसने कहा ये कैसे हो सकता मैं ये कहूं, ये करूं। कहा कि मैं कातिल नहीं, बल्कि कातिल ये शिम्र है जो मेरे साथ बैठा हुआ है। कहता है कातिल ये शिम्र है।
जो मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं अकेला नहीं हूं, यही वो है कि जब एक छोटा शहजादा आया है इमाम हसन की औलाद से और आके कहा कि मेरे चचा को कत्ल ना करो, उसने हाथ आगे बढ़ाए तो इसने इतनी जोर से तलवार का वार किया कि उस शहजादे के दोनों बाजू कलम हो गए। कातिल ये। फिर बाद में दोबारा दोहराया गया जुमला के कातिल ये है, कहता मैं नहीं हूं। तीसरी मर्तबा कहा कि यही कातिल है। जब तीसरी मर्तबा कहा ना यही कातिल है, तो कहा उसकी दलील यह है कि इसके कत्ल करने की गवाह एक 4 साल की बच्ची है कि जो देखती रही और ये इसके बाबा को शहीद करता रहा। ये जुमला कहना था, साथ ही एक आवाज बुलंद हुई और खुदा शाहिद है, जब ये जुल्म बयान किए जा रहे थे तो दरबार में यजीदी रोने लग पड़े। इतना जुल्म। कहा वो 4 साल की बच्ची गवाह है कि जिसने ये जुमला कहा था, बता मेरे बाबा का कसूर क्या है, बता मेरे बाबा का कसूर क्या। कहा ये कातिल है। और कहा एक गवाह और है जो 70 कदम के फासले से देख रही थी और ये जरबे मार रहा था। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे। बस यहां तक जब बात पहुंची है तो शिमर की तरफ देख के कहता तू कातिल है। तो शिमर ने कहा, गुस्से में खड़ा होके कहता है, तुझे नहीं पता हुसैन का कातिल कौन है? तो क्या ये ड्रामेबाजी कर रहा है यहां पे हम सबको बुला के कूफे से आके, तू ये ड्रामेबाजी कर रहा है और ये कह रहा है कि ये कौन कौन कातिल है, किसने कत्ल किया है? तुझे नहीं पता? मैं बताऊं हुसैन का कातिल कौन है? उसने कहा कि हुसैन का कातिल वो है जिसने हुसैन की कत्ल की राह को हमवार किया। हुसैन का कातिल वो है जिसने हुसैन के कत्ल के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। कहा हुसैन का कातिल वो है कि जिसने हुसैन के कत्ल के लिए इनाम रखा कि इतना इनाम दिया जाएगा। हुसैन का कातिल वो है कि जिसने हुसैन के कत्ल के लिए घोड़े और लश्कर और हथियार फराहम किए। कहता हुसैन का कातिल वो है कि जिसने सरे अकदस पे हुसैन के लबों पे छुरी मारी और लबों पे जिसने छड़ी मारी और बेहुरमती की लबहाए मुकद्दस की। का हुसैन का कातिल वो है कि जिसने हुसैन के बच्चों के आने से पहले, हुसैन के सर के आने से पहले शहरों को सजाने का हुक्म दिया, वो कातिल है हुसैन का। हुसैन का कातिल वो है कि जिसने कूफा और शाम के बाजारों में हुसैन के बच्चों को और बच्चियों को और बहनों को फिराया और तमाशाइयों को बुला के कहीं से पत्थरों की बारिश करवाई, कहीं से आग की बारिश करवाई, कहीं से जो है जुल्म और सितम की आवाजें कसी, खारजी और बागी के नाम से जिसने याद किया, वो है कातिल। और फिर कहता है हुसैन का कातिल वो है कि जिसने बीबियों को दरबार में घंटों खड़ा रखा। कहा कि तू मुझे हमें बेवकूफ समझता है कि कौन कातिल है कौन कातिल नहीं है? मेरी जाने कुर्बान हो जाएं। यहां तक जुमला होना था, यजीद गुस्से में अंदर चला जाता है और दरबार है कि हर तरफ से रोने की आवाज बुलंद हो रही है। ये वो मौका था कि सैयद सज्जाद ने करबला का रुख करके कहा था कि भैया बाबा, आपने करबला को फतह किया, आपकी बहन ने ऐसा खुतबा दिया और मैंने ऐसा खुतबा दिया कि आज शाम को फतह कर लिया है। अमीरुल मोमिनीन जंगे करते रहे लेकिन शाम फतह नहीं हो सका। बाबा, हमने शाम को फतह कर लिया है। आज हर तरफ से रोने की आवाज आ रही है कि कातिलीन इमाम हुसैन लश्कर यजीद के घरों में जो उनकी ज़ौजाएं थी, उनकी बेगमें थी, वो कोई या हुसैन कह रही है, कोई या सुकैना कह रही है, कोई या रुकैया कह रही है, बीवियों के नाम ले लेके हर घर से रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार, हमारी इस इबादत को मंजूर व कबूल फरमा।
परवरदिगारा जब तक जिंदा रहे इश्क अहले बैत में जिंदा रहे, जब इस दुनिया से जाएं तो इश्क अहले बैत का, मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को कता फरमा, वो आंखें जो मैली निगाह से अहले बैत के जिक्र को देखें उन आंखों को अंधा फरमा। हम सबको उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम सबको बामारिफत मोहब्बत रखने की, बामारिफत मवद्दत रखने की, बामारिफत इनकी विलायत रखने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें इस दुनिया में भी हुसैनी बना दे और जब कब्र से उठे तो हुसैनी कह के हमें पुकारा जाए। परवरदिगारा वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को काट दे, वो आंखें जो मैली निगाह से देखे उन आंखों को अंधा कर दे। परवरदिगारा और पर जिन इमारतों में आले मोहम्मद के खिलाफ प्लानिंग्स हो उन इमारत को मुनहदिम फरमा। परवरदिगारा हम सबको जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमारा मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, आला इल्लीयीन और जवार मासूमीन खुसूसन जवार सय्यदुश शुहदा में जगह अता फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद है उनको शहजादा अली अस्कर का गुलाम अता फरमा। परवरदिगारा वाजिद जाफरी और उसके अलावा साजिद जाफरी और उसके अलावा परवरदिगारा दानी और इन सबको औलाद नरीना औलाद साले अता फरमा। हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, जो बेघर है उनको घर दे, जो बेज़र है उनको ज़र दे, मुफलिसों की मुफलिसी दूर फरमा, जो हज ज़ियारात के मुतमन्नी मुश्ताक है उनको हज ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा, बेगुनाह असीरों को कैदोबंद से रिहाई अता फरमा। इस अरबईन पे और मजालिस पे जिन जिन पे FIR हुई है परवरदिगार उन सबको इन सबसे बाइज्जत तौर पर बरी फरमा। हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा, इसको दाखिली और खारजी दुश्मनों से महफूज व मसून फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की तरफ न देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढांप दे। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे आका व मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राजी व खुशनूद फरमा, हमें इमाम के अवान व अंसार में शामिल फरमा, इमाम का ज़हूर हम सब के लिए आफियत व रहमत करार दे। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब तक जिंदा रहे इश्क अहले बैत में जिंदा रहे, जब इस दुनिया से जाए तो इश्क अहले बैत का, मवद्दत अहले बैत का, मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हमारे कानों में ये आवाज ना आ जाए, ऐ मरने वाले तुझसे तेरे इमाम ज़माना राजी है। परवरदिगारा इमाम ज़माना को हम सबसे राजी और खुशनूद फरमा, हमें अगले साल से पहले करबला मुअल्ला की बामारिफत ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा बच्चों को अपने वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमा और वालिदैन को अपने बच्चों से मेहरबानी करने की और मोहब्बत करने की सआदत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन के दर्जात बुलंद हैं, बुलंद तर फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका इस्लामी जमहूरी ईरान को जमी आफात खतरात और बलियात अर्जी और समावी से महफूज फरमा। परवरदिगारा तमाम मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, तमाम मराज इज़ाम को सेहत और सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगार इस्लाम का परचम सर बुलंद फरमा, बातिल का परचम सर नगू फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और एक दुआ और परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो इस वक्त हमारे साथ इस मजलिस में मौजूद थे उन सब की तमाम की तौफीकात पे इजाफा फरमा, तमाम की हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा जब जिंदा रहे तो अली अली और हुसैन हुसैन कहते रहे और जब इस दुनिया से जाएं जो आखिरी लफ्ज हमारी जबान से निकले वो या हुसैन या हुसैन या हुसैन हो बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ फी अमानिल करीम तोफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।